ये कहानी एक रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा पर आधारित है जो अलिफ लैला की मशहूर काव्यात्मक दुनिया से जुड़ी हुई है। ये कहानी एक युवा शहजादे की है जो अपने राज्य से बाहर दुनिया की सैर करने का सपना देखता है। कहानी की शुरुआत किसी दूरदराज के साम्राज्य में एक शहजादा रहता था जिसका नाम यूसुफ था। वह हमेशा अपने महल की दीवारों के भीतर घिरा हुआ महसूस करता था। उसे अपने राज्य के बाहर की दुनिया के बारे में जानने की तीव्र इच्छा थी। एक दिन उसने अपने पिता से समुद्र के पार जाने की अनुमति मांगी और वह अपनी यात्रा के लिए तैयार हो गया। पिता ने उसे समझाया कि समुद्र में यात्रा करना खतरों से भरा हुआ हो सकता है, लेकिन शहजादा यूसुफ अपने फैसले पर दृढ़ था। आखिरकार उसके पिता ने उसे आशीर्वाद दिया और उसने अपने यात्रा की शुरुआत की। यात्रा की शुरुआत शहजादा यूसुफ एक भव्य जहाज पर सवार हुआ जो कई तरह के सामान, सैनिक और विभिन्न प्रकार के लोग लेकर समुद्र की ओर रवाना हुआ। जहाज के कप्तान ने शहजादे को समुद्र की कुछ रहस्यमयी जगहों के बारे में बताया। एक दिन जब जहाज गहरे समुद्र में था तो अचानक एक तेज आंधी आए और जहाज एक छोटे से द्वीप के पास आकर रुक गया। यूसुफ और उसके साथियों ने सोचा कि यह सिर्फ एक सामान्य तूफान था, लेकिन जैसे जैसे वे द्वीप के पास पहुंचे उन्हें एहसास हुआ कि यह स्थान कुछ अलग था। रहस्यमयी द्वीप। ये द्वीप रहस्यमय था और यहाँ का वातावरण बिल्कुल भिन्न था। द्वीप के पेड़, पौधे और जानवर सभी अजीब थे। यूसुफ और उसकी टोली ने द्वीप पर उतरने का निर्णय लिया। वे जैसे ही द्वीप पर पहुंचे उन्हें कुछ विचित्र घटनाओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले वे एक पुराना खजाना पाए जो कि एक गहरी गुफा में छुपा हुआ था। गुफा में एक जादुई शेर का चित्र था जो उन्हें किसी प्राचीन शक्ति का आभास कराता था। यूसुफ ने खजाना लिया और कुछ और खोजने के लिए गुफा में गहरे उतरने का निर्णय लिया। जैसे ही वे गुफा में अंदर पहुंचे उन्हें एक रहस्यमयी पात्र मिला जो किसी समय में एक शक्तिशाली जादूगर रहा होगा। वो पात्र यूसुफ को एक अद्भुत शक्ति का वरदान देता है, समुद्र के सभी राजों को जीतने की शक्ति। जादुई शक्ति और अगला मोड़। यूसुफ इस जादुई शक्ति को पाने के बाद खुद को और भी अधिक आत्मविश्वासी महसूस करने लगा। उसने सोचा कि अब वह किसी भी समुद्री तूफान या खतरों का सामना कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी वह यह महसूस करता है कि वह जितना सोचता था ये शक्ति उतनी आसान नहीं थी। कई और समुद्री खतरों का सामना करते हुए यूसुफ और उसकी टीम को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। एक विशाल समुद्री राक्षस का सामना उन्हें करना पड़ा जो किसी को भी अपनी सीमा में आने पर खा जाता था। लेकिन यूसुफ ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग किया और समुद्री राक्षस को पराजित किया। रहस्य का खुलासा और वापसी। यात्रा के अंत में यूसुफ को ये समझ में आया कि असली शक्ति सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अंदर की दुनिया में भी होती है। उसने अपनी यात्रा के दौरान जो भी खजाने, शक्तियां और रहस्य पाए उन्हें केवल अपने ज्ञान और समझ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। आखिरकार यूसुफ ने वापसी का निर्णय लिया और अपने राज्य में लौट आया। वह अब एक नया इंसान बन चुका था। उसने अपने पिता को सभी अनुभवों और रहस्यों के बारे में बताया और यह समझाया कि असली खजाना बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर होता है। कहानी का सार। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन की यात्रा में जितने भी भव्य और अद्भुत अनुभव होते हैं उनका असली उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और ज्ञान की प्राप्ति होता है। बाहरी शक्तियों से अधिक महत्वपूर्ण हमारी आंतरिक शक्ति होती है जो हमें हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार करती है। ये कहानी न केवल रोमांचक है बल्कि यह जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती है।